जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश उम्मीद करता हूँ कि आप खुश और खुरम होंगे। और ख़ास करके ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि एस्पायर कर रहे हैं 2023 में अपियर होने के लिए। जैसा कि जानते हैं कि CSS के अंदर ऐसे के बाद जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर होता है या जिसकी चिंता होती है या जिसमें अमूमन बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं वो होता है इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन। और इंग्लिश पर्सियन कंपोजिशन में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है जो जिसके लिए बच्चे कंसर्न होते हैं, परेशान होते हैं, वो ये होता है कि इंग्लिश पर्सी के ऊपर होता है। बाज़ का लोगों ने ये मिथ बनाई होती है, स्टूडेंट ने ये मिथ बनाई होती है कि अगर आपने इंग्लिश के पर्सियन कंपोजिशन को पास करना होता है तो पर्सी को पास करना होता है। इफ यू फेल इन पर्सी इट मींस यू आर गोइंग टू फेल ऑल ओवर द पेपर। ये एक मिथ है क्योंकि अगर आप जाने कि इंग्लिश पर्सी और कंपोजिशन के पेपर के अंदर 100 मार्क्स है तो 20 मार्क्स का सिर्फ पर्सी आता है, तो पास करने के लिए भी 40 चाहिए। रेस्ट जो है 80 मार्क्स बचे होते हैं आपके सिनोनिम से, एंटोनिम से, ट्रांसलेशन से, पंक्चुएशन से, पेयर ऑफ वर्ड्स से, फाइंड आउट एरर से, प्रीपोजिशन से। तो ये कहना कि सिर्फ पर्सी ये डिसाइड करती है, इस चीज़ का मैं कायल नहीं। हाँ, CSS के अंदर या पर्सी के इस पेपर के अंदर पर्सी का एक डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको कवर करना चाहिए। मेरे नज़दीक जो बच्चे पर्सी में फेल होते हैं, जिनकी मुश्किलात होती हैं, उनके सिर्फ दो ही रीज़न है। एक तो ये कि उनको पर्सी के रूल्स वगैरह पता नहीं होते। जब तक अगर आपको पर्सी राइटिंग के रूल्स वगैरह पता नहीं होते तो आप पर्सी राइटिंग कैसे हल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर उनको पर्सी राइटिंग के रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करते। कम से कम मेरे नज़दीक ये कि अगर कोई बंदा CSS के अंदर पर्सी राइटिंग CSS के अंदर जा रहा है, इंग्लिश पर्सी उसको अच्छी करनी है, तो कम से कम वो 40 से 50 पर्सी अटैम्प्ट करे और कम से कम 6-7 साल जो CSS के पास पेपर के अंदर पर्सी आई है उनको वो अटैम्प्ट करे। उसके बाद किसी एक्सपर्ट के साथ जिसने पेपर दिए हुए या उसने अच्छी खासी तैयारी की है, जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड है, उसके साथ वो चेक करें, उसकी फीडबैक लें। अगर ये आप चीज़ें करते हैं कि आपको पर्सी के रूल्स और रेगुलेशन मालूम होते हैं और फिर आप अच्छे से पास पेपर या उनकी कुछ शुरुआत में तो आप सिंपल पर्सी वगैरह अटैम्प्ट करें, बाद में आप पास पेपर में चले जाएं। अगर ये चीज़ आप करते हैं और बाद में आप फीडबैक अच्छे टीचर से लेते हैं, तब आपके बहुत ब्राइट चांसेस है कि यू कैन मेक गुड स्कोर इंग्लिश पर्सी कंपोजिशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो टू द टॉपिक दैट इज अबाउट रूल्स ऑफ पर्सी राइटिंग। जी हाँ, आज हमें बात करनी है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग पर्सी राइटिंग। इसके ऊपर नंबर ऑफ द वीडियोस होंगे। आज हम सिर्फ रूल्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ द पर्सी। आपने लाजमी पर्सी में क्या करना है, और थर्ड या उसके टॉपिक में बात करेंगे व्हाट आर द डोंट्स ऑफ द पर्सी। आपने पर्सी में क्या करना है। तो तीन इसके लेक्चर होंगे। फर्स्ट आज इसका लेक्चर है, तो पहले बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द पर्सी। पर्सी के क्या रूल्स हैं। सबसे पहले होता है रीड केयरफुली। सबसे अमूमन जो बच्चे गलती करते हैं वो यही होता है कि बच्चे आराम से नहीं पढ़ते। पर्सी का जब आपको पेपर मिलता है तब आपने उसको आराम से, बल्कि इंग्लिश पर्सी और कंपोजिशन का जब ये सारा पेपर आपको मिलता है उसका पहला सवाल पर्सी राइटिंग होता है। अमूमन में इन दी एंड में तो सारे पोर्शन करने के बाद 40-50 मिनट जो मैं बचा लेता था, तो या 2023 में जब मैं अपीयर होगा तो मेरा यही होगा कि 40 to 50 मिनट बचा के आखिर में पर्सी को अटेम्प्ट करना है। तो आपने पहली चीज जो करनी है दैट इज रीड केयरफुली। अगर आपने पर्सी, देखिए पर्सी का मकसद क्या है। पर्सी टू मींस प्रिसाइज करना, किसी चीज को शॉर्ट करना, किसी चीज को कंप्रेस करना। उसका आपको रूल भी पता है कि अगर 300 वर्ड्स होते हैं तो आपको उसको 100 में कन्वर्ट होता है। अगर 120 होते हैं तो आपको उनको 40 में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये आप कह लें तो 600 है तो आपको 200 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपने नॉन अल्फाज है तो आपको उनको 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। पर्सी का ये रूल है, टू कंप्राइज करना, कंप्रेस करना, प्रिसाइज करना, शॉर्ट करना। लेकिन आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने मेन थीम को, मेन इंपॉर्टेंट थीम को वो आपने रिटेन करनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो इररिलेवेंट है, वो आपको हटा देनी है। मैं अगेन आपको दोहरा देता हूँ कि पर्सी क्या है। पर्सी के अंदर आपको एक पैसेज मिलता है जिसकी लेंथ डिफरेंट करती है, कितने उसके अंदर सोर्स जितने वर्ड्स हैं। उसका रूल ये है कि आपको 1/3 करना है। अगर 300 है तो 100 आपको करने पड़ेंगे, अगर आप 60 है तो आपको 20 वर्ड्स करने, ये एक फार्मूला है। तो और उसमें ये करना है कि आपने उसके अंदर जो मेन टॉपिक है, मेन थीम है, वो आपको पकड़ के रखना है। उसके लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकालें। ये देखिए, अगर आप हेयर ड्रेस कराने जाते हैं तो आपने ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं
ये आप कट करा के फेंक लेते हो, बाकी जो मेन होते हैं वो रख लेते हो। कृषि के अंदर भी ये आपने पैसेज पढ़ा, जो आपको लगा इसका मेन टॉपिक है, मेन थीम है, वो आपने पकड़ के रखनी है, बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आपको निकाल के फेंक देनी है। आपने गार्डन में भी देखा होगा कि गार्डन जब कोई माली बना लेता है तो उसकी ट्रिमिंग करता है, उसको खूबसूरत बना देता है, या कपड़ा कोई दर्जी बना लेता है तो ये कहता है कि ड्रेस एक निकाल लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो वो काट के फेंक के निकाल लेता है। तो यही कृषि का रूल है कि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो काम की इन्फॉर्मेशन नहीं, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आपको निकाल के अलग करनी है, काम की इन्फॉर्मेशन रखनी है। अभी आप कैसे कर पाओगे कि आपको पता चले कि ये काम की चीज़ है, ये मेन टॉपिक है, यही टॉपिक है जिसके आगे चल के आप अपना टाइटल वगैरह दोगे, क्योंकि पैसेज के अंदर टाइटल वगैरह ऐसा नहीं होता, टाइटल आपको खुद देना होता है। जब आप रीड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कृषि और आप किस चीज़ के बारे में, जब आप अच्छे से रीड, तो उसके लिए जो पहली चीज़ है वो ये रीड केयरफुली। अगर आप जल्दबाजी कर लेते हो, अगर आप आराम से नहीं पढ़ते, तो यह आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओ, कोई आप इररिलेवेंट, क्योंकि कृषि के अंदर जो पैसेज दिया जाता है उसके अंदर अमूमन ज़्यादा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आपने सही अच्छे से कवर नहीं किया और अगर आपने एक तरह से केयरफुली उसे रीड नहीं किया, तो चांसेस है कि आप मिसलीड हो सकते हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको कृषि को अटेम्प्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, और कम से कम आपको 3 रीडिंग देनी पड़ेगी। पहले आप थारो रीडिंग देंगे, जब आप कर जाएंगे तो आप आराम से रहे, पहली आपने रीडिंग दी, अब आपको माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। तो दूसरी रीडिंग आप जब करेंगे तो आपको आपका टॉपिक भी पता चल जाएगा, और आपने उसकी जो मेन टॉपिक लग रहा है आपको, उस चीज़ों को अंडरलाइन करना है। फिर आपकी थर्ड एक होगी, आपने थर्ड रीडिंग देने की, फिर आपने देखना है कि वही टॉपिक था जो आप कह रहे हो, और जो आपने पॉइंट वगैरह अंडरलाइन किए वही है, तो वही आप पॉइंट अलग करेंगे, रफ करेंगे, बाद में से फेयर वगैरह करेंगे, और उसी को आप अपने अल्फाज वगैरह में लिखेंगे। याद रहे, अल्फाज आपके होंगे लेकिन आइडिया वगैरह उसी का होगा। आइडिया आपने अपने अल्फाज, इमोशंस, ये वो सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी। तो केयरफुली आपको रीड करना है, और आपको 3 रीडिंग देनी पड़ेगी। फर्स्ट रीडिंग आराम से, सेकंड रीडिंग आपने देनी होगी, तब आप अंडरलाइन के, थर्ड रीडिंग आप करोगे मेक श्योर करने के लिए तो कोई पॉइंट रह तो नहीं गई, ये आप करिए। और सेकंड पॉइंट है आपने अंडरलाइन करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ने के बाद जब आप रीडिंग कर रहे होगे तो मेन टॉपिक, पहले में आपसे ये शायद नहीं हो, सेकंड जब आप करेंगे तो आप अंडरलाइन करेंगे, जो आपको लग रहा है कि ये इसका मेन टॉपिक है, आप उसकी और उससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं आप उसे अंडरलाइन करेंगे। ये अंडरलाइन खुद एक तरह से चंद एक लाइन्स 10, 11, 12 जो निकल गया है वो आप रफ वगैरह करेंगे। थर्ड चीज़ है आउटलाइन। CSS के हर पेपर के अंदर आप पीछे आप आंसर शीट के अंदर जब पीछे आप रफ कर सकते हो, उसके अंदर बाहर वगैरह नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आप नहीं कर सकते। आंसर शीट के अंदर लास्ट पेज में कर सकते, आप उसके ऊपर वगैरह रफ वगैरह लिखेंगे, एंड में क्रॉस करेंगे, तो वहाँ आप फिर सी की जो अंडरलाइन के बाद आपने जो आउटलाइन है वो बना सकते हैं कि ये टॉपिक की आउटलाइन है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने समझा है। अंडरलाइन करने के बाद इन दी एंड में आप आउटलाइन लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है जो ओमिशन। ओमिशन मींस हटाना। मैंने आपको बताया कि कृषि के अंदर जो आपको पैसेज होगा, लास्ट में एक बड़ा पैसेज होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि रात को कल 11 बजे जब मैं रात के अंधेरे में जा रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उस अंधेरे में तारे भी टिमटिम रहे थे, लेकिन रात को एक कुत्ते ने मुझे काटा। तो अगर मैं इसे कृषि करता तो ये होगा कि रात को 12 बजे एक कुत्ते ने मुझे काटा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्स्ट्रा थी, वो आपने उससे ओमिट करनी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ओमिट थी, चाहे कोटेशन हो, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे कोई प्रोवर्ब्स हो, ये सारी चीज़ें आप कृषि से हटा लेते हैं। तो ये आपने याद करना है कि आपको एक्स्ट्रा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोटेशंस, डेट्स वगैरह इन चीज़ों को हटा देना है। बात होता है साइज। मैंने आपको बताया कि आपने 1/3 करना है। अगर पैसेज के अंदर 600 वर्ड है तो 200 हो गए, अगर 120 हो गए तो 40 हो गए, अगर 90 हो गए तो 30 हो गए। इसमें ये हो सकता है कि 4-5 वर्ड कम भी हो सकते हैं एक लेंथ के साथ, या 5-6 वर्ड आप ऐड भी कर सकते हो। ये एक थोड़ी बहुत आपको लीनियंस होती है। उसके बाद ये है कि आपको अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृषि के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट यूज होगी। पैसेज के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज देंगे, क्योंकि उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट के सेंटेंसेस होंगे।
लेकिन जब आप पर्सी करोगे तो आप इनडायरेक्ट, जैसे आपने पढ़ा ना, he said to me I am coming now, तो जब आप इसकी पर्सी करोगे तो देखिए he told me that he was coming then, ये वाला स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। टेंस की बात करें तो टेंस हमेशा पास्ट टेंस होता है, इसमें हमेशा पास्ट टेंस होता है, ये आपने याद रखना। बाकी यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह जो होता है, जैसे करके मदर केयर्स चिल्ड्रन अल्माइटी लव्स वन, तो ये पास्ट में नहीं होगा। बाकी जो चीज होगी वो आपने पास्ट टेंस में लिखनी है। और अगर पर्सन की बात करें तो इसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी ये यूज नहीं होगा, यू सेकंड पर्सन वो भी यूज नहीं होगा, ही शी इट और दे ये सिर्फ आप यूज करते हो, तो ये थर्ड पर्सन होगा। अगर बात करें तो ओन वर्ड्स, मैंने अगेन आपको कहा पैसेज के अंदर आपको मेन टॉपिक निकालना है, वही आप इसी पैसेज के अंदर भी आपने वही लिखना है। आइडिया उसका होगा, थीम उसकी होगी, इमोशंस फीलिंग सब उसके होंगे, वर्ड्स आपके होंगे। ऐसा ना लगे कि आपने बस एक छापा छाप दिया है, वर्ड्स आपके होंगे लेकिन बातें वगैरह उसकी होगी जो उन्होंने मैसेज लिखी है। अब आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर देखें आपने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अगर वो कहता है कि पिंक इज द गुड कलर, अगर आपको ब्लू पसंद हो तो आप ये नहीं कहेंगे ब्लू इज अ गुड कलर। ये अगर वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, तो आपने ये नहीं कहना कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अगर वो कहता है गांधी इज अ ग्रेट लीडर, तो आप ये नहीं अल्लामा इकबाल कायद इज अ ग्रेट लीडर। तो आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, ये नहीं कि अपने फीलिंग्स इमोशंस वगैरह आप जाहिर कर दें, वो आपने नहीं करना। जो पैसेज उन्होंने लिखा है वही आपको उसको उसकी मेन पॉइंट पेश करिए, लेकिन वर्ड्स आपके होंगे और थॉट वगैरह उसकी होंगे। और ऑब्जेक्टिव रहोगे, ये नहीं कि आप अपने इमोशंस फीलिंग वगैरह ऐड कर दें। उसके बाद वन पैराग्राफ, चाहे ओरिजिनल में से 3 पैराग्राफ या 4 में कुछ भी हो, लेकिन आपने जो कन्वर्ट करना है उसको एक पैराग्राफ लेना है, आपने ज्यादा पैराग्राफ में नहीं करना। मैं क्विकली करना क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो 1 पैराग्राफ में होगा और पीछे आप जब जहाँ रफ ड्राफ्ट होगा और फाइनल ड्राफ्ट आप लिखेंगे, फिर आपका कृषि का टाइटल होगा। और टाइटल जो होगा वो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि उसको अंडरलाइन करें, बोल्ड पेन वगैरह से लिखें। याद रहे टाइटल आपको वो सजेस्ट करेगा जब आप थारो रीडिंग करेंगे, केयरफुली करेंगे, आराम से करेंगे, रीडिंग आपकी अच्छी होगी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, तभी आप कृषि के उस पैसेज को समझ पाओगे। जब समझ जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, वो आपने निकालनी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाहर फेंक देनी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम निकालनी होती है, ये उसका सेकंड वीडियो होगा, ठीक है ना। और ये है कि आपने उसको एक पैराग्राफ वगैरह करना है। उसके बाद आप टोटल वर्ड्स भी लिख सकते हैं कि टोटल वर्ड्स पैसेज में कितने थे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी आप काउंट कैसे, और आप ये भी लिखेंगे कि कृषि के वर्ड्स वगैरह कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें अमूमन बच्चे की यही गलती करते हैं कि उनको कृषि के रूल्स पता नहीं होते। उसके बाद वो अगर पता होते तो प्रैक्टिस करते, कृषि के पैसेजेस वगैरह सॉल्व नहीं करते, उसके बाद उनको चाहिए कि वो पास पेपर सॉल्व करें। और अगर आप फर्दर गाइडेंस बनना चाहते हैं तो लालकाना में हमारी अकेडमी है, पैटर्न अकेडमी के नाम से, ये जाफरी इमाम बाग के नज़दीक है। अब अगर आना चाहते हैं अपने मटीरियल को चेक करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, कोई भी चीज़ें ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, तो आप आ सकते हैं। हमारा अकेडमी का नाम है पैटर्न अकेडमी, रेशम गली नियर जाफरी इमाम बाग के करीब है, SN स्कूल के अंदर, ठीक है। मेरा नंबर है 0300 225570। थैंक यू सो मच। आप अपना ज़रूर इसका नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट आर द डूज ऑफ द कृषि में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।